हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रुप टेक्नोलॉजी। इसमें हम जानेंगे कि ग्रुप टेक्नोलॉजी किन कंडीशंस में यूज़ की जाती है। फिर जानेंगे हम कि पार्ट फैमिलीज़ क्या होती हैं और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे कि ग्रुप टेक्नोलॉजी किस तरह से डिफरेंट है अदर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ से। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है दैट इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है ये, जिसमें कि हम सिमिलर पार्ट्स को ग्रुप करते हैं टुगेदर और उसके डिज़ाइन के बेसिस पे, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बेसिस पे कि उसमें क्या क्या उसके मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनके बेसिस पे हम पार्ट्स को ग्रुप करते हैं। तो इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग फ़िलॉसफी इन विच सिमिलर पार्ट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर to take advantage of their similarities in design and production. Similar parts are arranged into part families where each part family possesses similar manufacturing characteristics. जहाँ पर कि हम जो पार्ट्स हैं उनको पार्ट्स फैमिलीज़ में कन्वर्ट करते हैं और हर पार्ट फैमिली की सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट, ये किन कंडीशंस में हम यूज़ कर पाते हैं इस टेक्नोलॉजी को, ग्रुप टेक्नोलॉजी को। तो जहाँ पर कि द प्लांट्स करेंटली यूजेस ट्रेडिशनल बैच प्रोडक्शन, जहाँ पर कि बैच प्रोडक्शन में ही का ही यूज़ हो रहा है प्लांट्स में, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजीज़ को। और वहाँ पर जहाँ पर कि पार्ट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं इनटू पार्ट फैमिलीज़, क्योंकि इसमें बेसिकली हमें करना वही है, ग्रुप करना है उसको पार्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पार्ट फैमिलीज़ क्या होती है? पार्ट फैमिली इज़ अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स दैट आर सिमिलर आइदर बिकॉज ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स एंड साइज और बिकॉज सिमिलर प्रोसेसिंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड इन देयर मैन्युफैक्चर। तो मतलब कि वो पार्ट्स जो कि देखने में तो ज्योमेट्रिकली तो जिनका शेप साइज़ सेम है, बट उसके प्रोसेसिंग स्टेप्स जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स जो हैं, वो भी सेम हैं। तो उनके बेसिस पे हम पार्ट फैमिलीज़ में हम पार्ट्स को कन्वर्ट करते हैं, मतलब पार्ट्स को हमने ग्रुपिंगिज्म करा है और उस फैमिली को हम पार्ट फैमिली कहेंगे। ओके, तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये आपको बता रहा है कि प्रोसेस टाइप प्लांट लेआउट का है कि पहले कैसे हम यूज़ करते थे। प्रोसेस टाइप प्लांट लेआउट में क्या होता था कि हमने यहाँ पर ग्रुपिज़म करी है कुछ मशीन्स का, टर्निंग मशीन का, मिलिंग मशीन का डिपार्टमेंट्स हमने बना दिए हैं यहाँ पे। ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, असेंबली मशीन्स। ओके, यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। और जैसे हमारा किसी भी पार्ट जो है उसको अगर टर्निंग करनी है तो टर्निंग मशीन पे जाएगा वो, देन मिलिंग मशीन पे जाएगा, जो भी उसकी प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, देन वो ड्रिलिंग पे जाएगा, देन ग्राइंडिंग पे, देन असेंबली पे, एंड देन वो उसका शिपिंग हो जाएगी, जिसे हम रिसीव कर लेंगे। तो क्या होता है, जैसे कभी किसी पार्ट में अगर उसको टर्निंग के बाद डायरेक्ट ड्रिलिंग की नीड है तो ड्रिलिंग मशीन पे जाएगा, देन ग्राइंडिंग पे, फिर असेंबली, फिर वो शिप हो जाएगा। तो जैसे जैसे उस पार्ट की नीड होगी वैसे वैसे वो उन मशीन्स पे जाएगा। सपोज़ टर्निंग के बाद डायरेक्ट वो असेंबली मशीन पे चला जाए और असेंबल होकर और वो चला जाएगा पार्ट। तो ये प्रोसेस टाइप प्लांट लेआउट में होता था, जहाँ पर कि हम सारी मशीन्स को मशीन के डिपार्टमेंट्स होते थे इसमें हमारे। तो ये हमारा प्रोसेस टाइप प्लांट लेआउट होता था। बट ग्रुप टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हमारे पार्ट्स जो है, सपोज़ पार्ट ए है, पार्ट ए को रिक्वायरमेंट है टर्निंग की, मिलिंग की एंड ड्रिलिंग की। ओके, उसको ग्राइंडिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, उसे ग्राइंडिंग मशीन पे जाना ही नहीं। तो हम यहाँ पर पार्ट ए के लिए जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे हम उसके लिए इस तरह से कर देंगे कि सपोज़ पार्ट ए को भी वही चीज़ चाहिए, पार्ट सी को भी वही स्टेप्स चाहिए, तो उन्हीं मशीन से होकर जाना है, तो हम इस तरह से मशीन्स को लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने उसी के बेसिस पे ये ग्रुप कर रखे हैं। यहाँ पर रिसीव होगा पहले पार्ट, फिर वो टर्निंग मशीन पे, मिलिंग मशीन पे, ड्रिलिंग पे, देन असेंबल होके वो शिप हो जाएगा।
सिमिलरली देखिए ये दूसरे स्टेप्स हैं, जैसे किसी को टर्निंग चाहिए, देन मिलिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, असेंबली होके फिर वो शिप हो जाएगा। तो इस तरह से हम ग्रुप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ग्रुप टेक्नोलॉजी में इस तरह से हम शिपिंग करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें रिड्यूस्ड वर्क पीस हैंडलिंग रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पर सेटअप टाइम लोअर हो जाता है। हमें कम सेटअप्स यहाँ पर करने पड़ते हैं क्योंकि चीज़ें सारी मशीन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली हमारी लगी हुई हैं और हम उस पर काम करवा सकते हैं डायरेक्टली। लेस इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड शॉर्टर लीड टाइम। तो ये कुछ है ग्रुप टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके आगे भी स्टेप्स इसमें कुछ हैं वो भी मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह से इसके पार्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग के बारे में या विजुअल इंस्पेक्शन के बारे में कुछ मेथड्स हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी बता दूँगी। और अगर आप कहेंगे कि कोई और इसके अलावा कैड के अलावा भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं मैकेनिकल से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो मैं आपको उसके बारे में बता सकती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। कोई भी सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूँगी। एंड थैंक यू सो मच।